Most welcome in this session. Today we shall discuss the most important theory of multiple intelligence by Howard Gardner. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस सेक्शन का। जहां भी इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर गार्डनर की थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। जैसा कि प्रीवियसली सीटेट के पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर सीटेट में हार्वर्ड गार्डनर या थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मोस्ट फेवरेट हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस इंटेलिजेंस के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से ही पूछे जाते हैं। या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगी। चलिए हम बात करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी को 1983 में दिया था। एक इनकी बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड हिज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन द बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983। और इन्होंने जो अपनी बुक स्टार्टिंग में जो अपना थ्योरी दिया था, यहाँ पर इन्होंने 7 टाइप की एबिलिटी को दिया था। उसके बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी को 99 में रिवाइज किया, 2 एबिलिटी को और इंक्लूड किया, वहाँ पे हो जाती हैं आपकी 9। तो जो हमारा गार्डनर की थ्योरी है वहाँ पर 9 टाइप्स की एबिलिटी की बात की जाती है। और अगर हम बात करें गार्डनर और उनके सहयोगियों की, मतलब गार्डनर के साथ में जो इनके एसोसिएट हैं जिनके साथ में इन्होंने साइकोलॉजिकल वर्क को किया है, तो यहाँ पर इन्होंने 20 टाइप की इंटेलिजेंस एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन मेनली एम्फेसिस 9 के ऊपर किया है। और इन्होंने स्पीयरमैन के जी फैक्टर को नकार दिया है या उसको रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने माना है ह्यूमन इंटेलिजेंस डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटी का ग्रुप होता है और प्रत्येक एबिलिटी अपने आप में स्वतंत्र होकर या इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। और इन्होंने बुद्धि को एक अविभाज्य इकाई नहीं माना है, इन्होंने बुद्धि को माना है कि डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटी के थ्रू हम वर्क करते हैं और प्रत्येक जो एबिलिटी होती है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे 1983 में जो 7 एबिलिटी दी गई हैं आपकी, यहाँ तक लास्ट में 99 में 2 एबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। टोटल आपकी हो जाती है 9। ठीक है, पहला है हमारा लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, भाषाई शाब्दिक बुद्धि। दूसरा है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। थर्ड हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है, शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि। फोर्थ म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतज्ञ बुद्धि। नेक्स्ट हमारा विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, दृश्य स्थानिक बुद्धि। अगला है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको बोला जाता है अंतःव्यक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट है हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको बोला जाता है अंतराव्यक्तिक बुद्धि। और लास्ट जो इनकी 2 इन्होंने इंक्लूड की हैं 99 में, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्रकृतिवादी बुद्धि और आप एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस अस्तित्ववादी बुद्धि। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, यहाँ पर इन्होंने अपनी थ्योरी में जो 9 टाइप्स की एबिलिटी हैं उनको 1 वर्ड में अगर हम कह सकते हैं तो पहला आपका जो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस है, वहाँ के जो उनको हम बोल सकते हैं वर्ड स्मार्ट। सेकेंड हमारा जो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, उसमें हम बोल सकते हैं नंबर स्ट्रॉन्ग, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन में न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, रीजनिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगला हमारा बॉडी स्मार्ट, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, बॉडी के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के टास्क को कंपाइल करते हैं। अगला हमारा साउंड स्मार्ट में वोकल और इंस्ट्रूमेंटल आपके दोनों इंक्लूड रहते हैं। अगला हमारा पिक्चर स्मार्ट, यहाँ पर दृश्यों के माध्यम से उनमें मैनिपुलेशन करने के बाद में, ठीक है, वर्क करते हैं। अगला हमारा पीपल स्मार्ट, ये लोग जो होते हैं लोगों को अच्छे से समझते हैं, लोगों के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, लोगों के साथ में अच्छे से बातचीत करते हैं, एक्सप्रेसिव वे में होते हैं। अगला हमारा है सेल्फ स्मार्ट, ये अपने आप में स्मार्ट होते हैं, इंट्रोवर्जन टाइप के होते हैं। अगला नेचर स्मार्ट, प्रकृति या नेचर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। अगला लाइफ स्मार्ट, ये जीवन जीने के नए नए तरीक़ों को स्थापित करते हैं, लोगों को बताते हैं।
अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहला जो हमारा टाइप है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक है, ये इंटेलिजेंस की क्वालिटी जिन लोगों में होती है, इन लोगों का जब वर्ड पावर होता है बहुत स्ट्रांग होता है, लैंग्वेज पे कमांड होती है और राइटिंग एबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है, इन लोगों के जो एरिया होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती हैं, ये जो हमारे रीडिंग राइटिंग के जितने भी वर्क होते हैं उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। इसके साथ साथ में स्पीच या लेक्चर देने में फ्लुएंसी होती है। क्यों? क्योंकि अपने शब्दों के माध्यम से अपने वर्ड्स को एक्सप्रेसिव वे में एक्सप्रेस करते हैं, जिससे कि सोसाइटी में जो और लोग हैं वो इम्प्रेस होते हैं। इसके साथ साथ में जब ये लोग कहानियाँ सुनाते हैं, लेक्चर देते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो उसमें अपनी एबिलिटी को यूज़ करके जो सामने वाले दर्शक होते हैं, जो हमारे लिसनर होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इनके अंदर होती है। इसके साथ साथ में जो रिटन फॉर्म में या हमारे वर्बल फॉर्म में दोनों टाइप के लिंग्विस्टिक कमांड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हम बात करेंगे कौन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कैरियर के ऑप्शन हमारे सामने होते हैं इन बुद्धि वाले व्यक्तियों में। तो ये आपके राइटर होते हैं, एडवोकेट वकील होते हैं, टीचर अध्यापक होते हैं, पोइट आपके कवि होते हैं। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं तार्किक गणितीय योग्यता या बुद्धि। अब यहाँ पर क्या होता है, ये मैथमेटिकल और रीजनिंग एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। किसी भी टाइप्स के नंबर्स को, किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इनमें क्या होता है, इनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग किसके साथ में होता है, नंबर्स के साथ में, प्रॉब्लम्स के साथ में, जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनके साथ में, साइंटिफिक वे में सोचते हैं, साइंटिफिक वे में उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और क्या होता है, जो हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। इसके साथ साथ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या जो हमारे अमूर्त विचार होते हैं, उनके बारे में सोचकर उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। इनको कोई अगर नई प्रॉब्लम दी जाए तो उसको लॉजिकल वे में सोचने के साथ में प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसके बारे में डिटेल में इन डेप्थ में समझते हैं और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं और इजीली सॉल्व कर लेते हैं। और क्या होता है, इसके साथ में जो हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत टिपिकल होते हैं, उनको भी ईजिली हैंडल कर लेते हैं। कैरियर ऑप्शन क्या होते हैं, जिन लोगों के अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है, वो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, या आपने देखा होगा जो आपके दुकान में कहीं आप जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, जो मुनीम होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, उनकी भी रीजनिंग मैथमेटिकल जो एबिलिटी होती बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तभी वो पल पल में हिसाब को मैनिपुलेट कर देते हैं, पूरा डेटा दे देते हैं आपको। अगला है हमारा बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि। अब यहाँ पर क्या होता है, इन लोगों की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, अपनी बॉडी के थ्रू ये नए नए टास्क, नए नए वर्क को कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनकी जो बॉडी मूवमेंट होता है, इनकी जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके थ्रू ये अपनी मोटर एबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देख लो कि जिम्नास्ट, ओलंपिक में जब आप जिम्नास्ट को देखते हैं तो वो अपनी बॉडी को कितना मोल्ड करते हैं, कितना बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हैं और तरह तरह के स्पोर्ट में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देने के साथ में मेडल को जीतते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो अपनी बॉडी की जो की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उनकी बॉडी की मूवमेंट है, उसको कंट्रोल करने के साथ में उसके ऊपर टास्क या उसके टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो इनमें क्या होता है, इन लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। अगला क्या होता है, इन लोगों का डांसिंग के एरिया में, ठीक है, स्पोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, और अपने हाथों के थ्रू, ठीक है, अपने जो हमारे मोटर ऑर्गन है उसको या उसके थ्रू ये नए नए कार्यों को संपादित करते हैं, नए नए चीज़ों को करते हैं और उनको एनर्जेटिक वे में करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आपके ऑप्शन आ जाते हैं, जिनके अंदर बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस पाया जाएगा, शारीरिक गतिक बुद्धि। तो ऐसे लोग डांसर होते हैं आपके,
अभिनेता होते हैं, एक्टर, ठीक है, आपके एथलीट होते हैं, जिम्नास्ट होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस या म्यूजिक, ठीक है। तो जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हमारा है संगीत बुद्धि, इसमें क्या होता है, इसमें आपका वोकल और इंस्ट्रूमेंटल, एक गायन और वादन दोनों में माहिर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है। और स्मार्ट होने के साथ साथ में क्या करते हैं, इनकी जो रिदम, जो टोन, जो इंटोनेशन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनका बॉडी, इनका जो स्पीच पैटर्न है, इनका साउंड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। इन लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाना और गाना पसंद होता है, कहने का मतलब वोकल और इंस्ट्रूमेंटल में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, ठीक है। और किसी भी टाइप्स के जो हमारे रिदम होती हैं, जो टोन होते हैं, हमारे जो नोट्स होते हैं, उनको बहुत ईज़िली याद कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे म्यूज़िकल सारे गामा पा, या जो भी हमारे हारमोनियम, तबला, सितार, या जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ये लोग रिसीव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, ऐसे लोग आपके संगीतज्ञ, म्यूजिशियन, कंपोज़र, जो संगीत को कंपोज करते हैं, गायक, सिंगर, या हम आपके संगीत के टीचर भी हो सकते हैं। अगला है हमारा स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं दृश्य स्थानिक बुद्धि। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इमेज के माध्यम से इमेज में मैनिपुलेशन करना, दिशाओं को कंट्रोल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी जगह जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लें किसी भूल भुलैया में जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि आप जाएंगे तो आप वहाँ पर खो जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो गाइड होता है तो उसके पास क्या होता है, स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, वो प्रत्येक दिशाओं का, प्रत्येक स्थिति का ज्ञान उसको होता है और वो हम लोगों को कराता है। हम पायलट की बात कर लें, एयरफोर्स का जो पायलट होता है तो उसको भी अपनी दिशाओं का ज्ञान होता है। हम समुद्र के नाविक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जिसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। तो दृश्य और जो प्रतिमाएं, जो इमेज है हमारे, उनमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं बहुत ईजिली और उनको बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज भी कर पाते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनको पहेलियाँ बुझाने, ये पजल में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, ठीक। पढ़ने लिखने में भी इनको आनंद की प्राप्ति होती है। किसी भी पैटर्न को ये बहुत ईजिली समझ जाते हैं कि पैटर्न क्या है, किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। अगला क्या होता है, जो हमारे मैप्स होते हैं, जो हमारे चार्ट होते हैं, जो हमारे वीडियो ग्राफिक्स होते हैं, उनके साथ में ये लोग टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। और मैप में या जो भी हमारे स्पेशल या दृश्य वाले चीज़ें होते हैं, उनमें बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ड्राइंग हो जाता है आपका, पेंटिंग हो जाता है, ठीक है, या विजुअल आर्ट होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, आपका एयरफोर्स के पायलट, आपके सेलर, समुद्र के नाविक, आपके सर्जन, आपके गाइड कोई भी हो सकता है, टूरिस्ट गाइड, या किसी भी एरिया में आप जाते हैं, आर्टिस्ट हो जाता है। सर्जन कैसे होता है, देखो सर्जन को भी आपके अंदर के जो बॉडी ऑर्गन होते हैं उसको मालूम होता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, उसके थ्रू वो आपको ऑपरेट करता है। अगला आपका आ जाता है यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब ऐसे लोग कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के इमोशंस को, दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके साथ साथ में ये लोग सोशल होते हैं, ठीक है, सोशल होते हैं, आपके दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरपर्सनल स्किल है आपका, यहाँ पर गार्डनर ने 4 टाइप में डिवाइड किया है। पहला आपका हो जाता है लीडरशिप, जो इंटरपर्सनल, यहाँ पर आप अपने बंच को, अपने ग्रुप को लीड करने में आपके अंदर एफिशिएंसी होती है, आपके अंदर एबिलिटी होती है कि आप अपने ग्रुप को अपने साथ लेकर चल पाएँ। और क्या होता है, द एबिलिटी टू नर्चर रिलेशनशिप एंड कीप फ्रेंड, आप संबंधों को बनाए रखने की कला होती है, ठीक है, और अपनी मित्रता वगैरह जो आपका फ्रेंड सर्किल है उसको एक साथ बनाए रखना। और क्या होता है, द एबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी प्रकार के मानसिक द्वंद्व, किसी भी प्रकार की मानसिक समस्याएं होती हैं उनको दूर करने में सक्षम होते हैं। और इसके साथ साथ में स्किल ऑफ सोशल एनालिसिस, सामाजिक रूप से ये चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उन चीज़ों में भी इनका योगदान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है जो हमारा इंटरपर्सनल है, ये आपका है अंतर्व्यक्तिगत, मतलब दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरे के अकॉर्डिंग वर्क करना। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्बल, नॉन वर्बल या ओरल
किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन स्किल में बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। किसी इनके ग्रुप में, इनके पीयर में या जिस सोसाइटी में रहते हैं, किसी भी प्रकार के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी प्रकार की पर्सनल प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की सोशल प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर देते हैं, उसमें अपना कोऑपरेशन भी देते हैं। और क्या होता है, ये सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स की जो एटीट्यूड होते हैं उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिएक्ट करते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? जिनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपके मनोवैज्ञानिक। ऐसे लोग आपके काउंसलर होते हैं, परामर्शक, ठीक है। बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। व्यापारी होते हैं आपके आपके जो एमआर होते हैं, ठीक है। आपके पॉलिटिशियन होते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है अगला इंट्रापर्सनल। देखो, इंटरपर्सनल का मतलब यहाँ पर होता है और लोगों की भावनाओं को समझना, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इंटर वाले में ही, ठीक है, अभी हम इंटर की बाद में बात करेंगे, इंटर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है दूसरों के साथ में, जो आपकी सोसाइटी में, आपके ग्रुप में जो और लोग होते हैं उनके साथ में पॉजिटिव रिलेशन डेवलप करना, उनको जब आपकी नीड हो, जब उनको प्रॉब्लम हो, तब उनके लिए अवेलेबल होना। सोशल स्किल में बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है। कहने का मतलब ये जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ के आसपास के लोगों की फीलिंग्स को, भावनाओं को, उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनकी इच्छाओं को भी जानते हैं और उनकी हर टाइप की जो मूवमेंट होती है उसको एसेस करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगला हमारा इंटरपर्सनल आ जाता है। यहाँ पर होता है इंट्रोस्पेक्शन वाले होते हैं या इंट्रोवर्ट वाले होते हैं, अपने आप में विचारों में खोए रहते हैं और बहुत ज़्यादा थॉटफुल होते हैं। इनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। और क्या होता है, इनको अपने स्ट्रॉन्ग जोन, अपने वीक जोन की पूरी नॉलेज होती है, बट इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं तो एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं। और क्या होता है, यहाँ पर ये सिद्धांतवादी होते हैं, जो थ्योरी हैं जो आपकी बनी उनके ऊपर बिलीव करते हैं और विचारों को विश्लेषण करते हैं, अपने थॉट को एनालाइज करते हैं। और थॉट को जब एनालाइज करते हैं तो इनको आनंद की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब मन में या मानसिक चिंतन में बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगला हो जाता है आपका यहाँ पर डे ड्रीम, दिवा स्वप्न में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। दूसरों के साथ बात नहीं कर पाते लेकिन इमेजिनेशन में संबंध बनाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनके जो एरिया होते हैं, कौन होते हैं, फिलोसफर होते हैं, आपके दार्शनिक, आपके राइटर भी हो सकते हैं यहाँ पर, आपके विचारक हो सकते हैं यहाँ पर, साइंटिस्ट भी होते हैं आपके। बहुत साइंटिस्ट आपके इंट्रोवर्ट के होते हैं, लेकिन जब उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है तो दुनिया उनको जानती है कि इनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस थी, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है यहाँ पर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। देखो, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं तो नेचर के टच में जो रहता है, जो नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है, तो यहाँ पर प्रकृतिवादी बुद्धि हो जाती है। यहाँ पर वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी में जो इंटरेस्ट रखते हैं स्टूडेंट या जो भी पर्सन, वो आते हैं। सूचनाओं को या जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको अच्छे से क्लासीफाई कर पाते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है, जो हमारे गार्डनिंग का शौक़ होता है, बागवानी का शौक़, कैंपिंग का शौक़, या पैदल यात्रा करना इन्वायरमेंट में, या टूरिस्ट में जाना, टूर पे जाना, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं प्रकृतिवादी, जिनमें आपके बायोलॉजिस्ट आ जाते हैं, जीव विज्ञानी, आपके बागवानी करने वाले आ जाते हैं, गार्डनर, खेती करने वाले किसान आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, जो आपके जंगल में आपने देखे होंगे फोटोग्राफर होते हैं, ठीक है, जो गाइड होते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। लास्ट आपका रहता है एक्सटेंशियल, ठीक है, इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये व्यक्तित्व के अस्तित्व के ऊपर बात करते हैं, कैसे ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्ट करना है किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर ये बात करते हैं, जितने भी टाइप की थ्योरी होती हैं, जितने भी टाइप के आपके सिद्धांत होते हैं, उनके ऊपर थिंकिंग करते हैं, उनके आउटकम क्या होंगे, ठीक है। अस्तित्ववादी विचार जो हमारे होते हैं, ठीक है, क्या होता है, ये जो हमारे डायरेक्टली हमारे अस्तित्व के बारे में, कैसे हम सर्वाइव करेंगे, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसे लोग भी आपके लाइफ कोच, जो आपको आगे मोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, फिलोसफर यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में 9 टाइप की एबिलिटी की बात करी। 1983 में इन्होंने 7 टाइप की एबिलिटी दी, 99 में
2 एबिलिटी को इंक्लूड किया, टोटल 9 हो गई। उसके बाद में इन्होंने एक 10 और इंक्लूड किया जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इनके जो सहयोगी हैं, ठीक है, जो इनके एसोसिएट हैं, सबने साथ मिलकर जब वर्क किया तो इन्होंने 20 टाइप की एबिलिटी को माना है और इन्होंने 9 टाइप की एबिलिटी को डिटेल में डिस्कस किया है। और ये अभी भी इनकी जो थ्योरी है उस पर वर्क चल रहा है, तो वो आगे आपको और नंबर बढ़ने को मिलेंगे। जैसे आपने देखा था गिलफोर्ड के मॉडल में स्टार्टिंग में 120 एबिलिटीज़ थी, उसके बाद 150 हो गई, उसके बाद लेटेस्ट मॉडल 180 है। इसी तरह हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पर भी वर्क आपका चल रहा है। 7 के बाद 9, 9 के बाद 10 और भी नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू।